जिसका जन्म इस संसार में हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और यह अटल सत्य है जिसे कोई टाल या बदल नहीं सकता है। मृत्यु ऐसी स्थिति है जिससे कोई प्राणी नहीं बच पाया, लेकिन जिस तरह जीवन जीने के कई तरीके हैं ठीक उसी तरह मृत्यु भी कई तरह से आती है। हर व्यक्ति की मृत्यु एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग जीवन का हर सुख भोग कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो कुछ लोग की असमय मौत हो जाती है। कुछ लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के कारण दम तोड़ देते हैं तो वहीं कुछ आत्महत्या कर लेते हैं आदि। गरुड़ पुराण ग्रंथ हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें भगवान विष्णु द्वारा जन्म और मृत्यु के साथ ही मृत्यु के बाद की स्थितियों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में श्री हरि ने मृत्यु से जुड़े कुछ गूढ़ रहस्यों को बताया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकाल मृत्यु या असमय मृत्यु कैसे होती है और ऐसी मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्माओं के साथ क्या होता है? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि अकाल मृत्यु क्या होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भूख से पीड़ित होकर हत्या किए जाने पर, फांसी लगाकर, जहर खाकर, आग में जलकर, जल में डूबकर, सांप के काटने से, दुर्घटना में, गंभीर बीमारी के कारण और आत्महत्या आदि के जरिए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। इन सभी में आत्महत्या को महापाप कहा जाता है क्योंकि भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया है। यदि मनुष्य आत्महत्या करता है तो उसे भगवान द्वारा दिए गए जन्म का अपमान करना माना जाता है। इसी श्रृंखला में आइए अब हम जानते हैं कि अकाल मृत्यु क्यों होती है और इसके क्या कारण है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति का जन्म और मृत्यु सभी उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होते हैं। ऐसे लोग जो पापी होते हैं, दुराचार करते हैं, स्त्रियों का शोषण करते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार और कुकर्म आदि करते हैं, वे इन्हीं कारणों से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसकी आत्मा की आयु भी अधूरी मानी जाती है, यानी ऐसी आत्माओं का जीवन चक्र पूरा नहीं होने पर इनकी आत्माओं को स्वर्ग या नर्क कहीं भी स्थान नहीं मिलता और ये भटकती रहती हैं। यदि किसी पुरुष की अकाल मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल योनि में भटकती है। वहीं यदि स्त्री की अकाल मृत्यु हो जाए तो इनकी आत्मा अलग अलग योनि में भटकती है। किसी नवयुवती स्त्री या प्रसूता की अकाल मृत्यु हो जाए तो वह चुड़ैल बन जाती है। कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होने पर वह देवी योनि में भटकती है। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो दोस्तों, यह थी गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु होने पर उसके बारे में आत्माओं के साथ होने वाले कृत्यों का रहस्य। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।